नमस्कार, मैं हूं पुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 दिल्ली एनसीआर। गंदगी या गद्दी, इस बार एमसीडी का चुनाव क्या इसी तर्ज पर लड़ा जाएगा कि कौन इस दिल्ली की गंदगी को साफ करेगा, वोट उसी को मिलेगा, एमसीडी की गद्दी भी उसी को मिलेगी। दरअसल पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी पर सत्ता पर काबिज थी और इसके बाद अब नया परिसीमन हुआ है। तीनों एमसीडी को एक कर दिया गया है और उसके बाद 68 विधानसभा क्षेत्रों में 250 वार्ड बनाए गए हैं नए परिसीमन के आधार पर। इनमें कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर सुरक्षित सीट भी हैं। इसके अलावा किन किन मुद्दों पर इस बार वार्ड में चुनाव होंगे, चूंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी जोर लगा रही है कि पहली बार एमसीडी की सत्ता पर वो काबिज हो जाए, तो वहीं बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है कि उसके हाथ से जो पिछले 15 साल से एमसीडी की जो गद्दी है उस पर वो काबिज थी, उस पर बनी रहे। तो कहीं ना कहीं इस नवंबर की गुलाबी ठंड में सियासी पारा काफी तेजी से गर्मी दे रहा है और इसी वजह से जो वार्ड में क्या क्या परेशानी है इनको जानने के लिए किस मुद्दे पर इस बार दिल्ली की जनता, दिल्ली की जो वार्ड के लोग हैं वो अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे। इस वक्त हम दिल्ली के प्रीत विहार इलाके के वार्ड नंबर 204 में आ चुके हैं। ये इलाका पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि पॉश इलाकों में शुमार है। कुछ यहाँ पे अच्छाइयाँ हैं तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी भी है। क्या परेशानी है जानने के लिए पूरे इलाके के लोग जो प्रीत विहार के वार्ड नंबर 204 के रहने वाले हैं, आज इनसे बातचीत करेंगे दिल्ली की चर्चा में कि आखिर क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को अपने जहन में रखकर वो लोग वोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम मलिक नाम है मेरा। शुभम मलिक, अगले महीने 4 दिसंबर को चुनाव है। पिछले 5 सालों की बात करी जाए तो क्या पिछली बार के पार्षद अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे, इलाके में काम हुआ? जी बिल्कुल खड़े उतरे हैं, काम हुआ है। सांसद जी ने भी बहुत काम किया है, कूड़े का पहाड़ को कम किया है। सभी ने, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि इस बार का जो वोट है आप किस आधार पर दिएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कह रही है गंदगी मुद्दा है, बीजेपी भी गंदगी मुद्दे को ही कह रही है, तो क्या मुद्दा आप अपने जहन में रखकर वोट करने जा रहे हैं? जी मुद्दा यही है, जिनने काम किया उसी को वोट देंगे, सबसे पहली चीज़ ये है। और इसी के साथ सबको पता है कोरोना काल के अंदर जब सभी लोग अपने घरों के अंदर थे तो एमसीडी के जो कर्मचारी थे वो घर घर जाके कूड़ा उठा रहे थे, जिस समय कोई किसी को हाथ तक लगाने के लिए नहीं था। तो इसी आधार पर लोग जनता वोट देगी, इसी आधार पर वोट देगी, यानी गंदगी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। गंदगी बड़ा। कूड़े के पहाड़ पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली की 3 सीमाओं पर अगर घुसते हैं हम तो कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं। जी देखिए, ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ कूड़े का पहाड़ ना हो या कूड़ा इकट्ठा ना होता हो। कूड़ा इकट्ठा करने के लिए हमें एक जगह चाहिए ही चाहिए और उसके लिए कई पार्टियां और कई सरकारें काम कर रही है मिलकर। उससे बिजली बनाने का काम हो जाए, कूड़े से बहुत ऐसी सुविधाएं लाने को तैयार है। जाहिर तौर पर तो कूड़ा एक मुद्दा है। यहाँ पर तमाम और मौजूद लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि इस बार आपके इलाके की समस्याएं क्या क्या हैं, किन समस्याओं पे आप वोट करेंगे? पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सफाई वगैरह ज़्यादा रहनी, जैसे हमारे सहयोगी ने बोला है कि यहाँ पे सफाई रहनी चाहिए, तो वो सफाई ज़रूरी है। क्लीनिंग होएगी तो आगे कुछ सोचेगा बंदा। अच्छा, ये इस बार कहा जा रहा है कि जो गंदगी साफ करेगा उसी को गद्दी मिलेगी। बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगा रही है, उनका कहना है कि हम गंदगी साफ करेंगे। आम आदमी पार्टी भी कर रही है। साफ करने से कुछ नहीं होता है, काम करना चाहिए। एक गंदगी एक मुद्दा है, हमने एक पकड़ ली चीज़ कि भाई एक गंदगी है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। पहले वो सब सारा काम सही ढंग से होना चाहिए। आपके इलाके की अगर बातचीत करी जाए, पिछली बार के जो भी पार्षद रहे हों, तो आपके इलाके में और क्या समस्या है? गाड़ी चोरी, पुलिस की पेट्रोलिंग, पानी, बिजली, क्या? गाड़ी चोरी की जो आपने मेरे को बताई है बात, वो चीज़ तो हुई है, वो उसको पर भी कंट्रोल होना चाहिए। कूड़े का एक मुद्दा है, गाड़ी चोरी का मुद्दा है, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक पहाड़ बन जाता। एक कहो कि कूड़े का पहाड़ बन जाता है, ये यहाँ पे मुसीबतों का पहाड़ बन जाता है, तो फिर वो दिक्कत होती है। जाहिर तौर पर मुसीबतों का पहाड़ बन जाता, दिक्कत होती है। सर ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या मुद्दे आपके जहन में, किन चीज़ों को लेकर के आप वोट करना चाहेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं और कोशिश यही है कि एक एक करके सारे सोल्व हों। पहाड़ का भी, कूड़े का पहाड़ का भी मुद्दा है, कोई आज का साल 2 साल का मुद्दा नहीं है, ये 20-25 साल का मुद्दा है। तो समस्या हैं बहुत, लेकिन सुधार करना चाहिए। पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पे, पानी बहुत गंदा आता है।
लाइट का बिल आज तक हमारा कम नहीं हुआ, कहने को कम हो गया, लाइट पूरा लाइट का बिल हमारा डबल ही हो गया। समस्याएं बहुत हैं। नहीं तो अगर बात की जाए कि पिछली बार के जो पार्षद थे, क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? काम तो किया है उन्होंने, लेकिन 5 साल का पीरियड इतना छोटा लगता है कि वो कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। अच्छा, आप एक बड़े मुअज्जिज़ आदमी हैं इस पूरे वार्ड नंबर 204 के, मुझको ये बताइए कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है वो गंदगी को मुद्दा बनाया जा रहा है, खासतौर से कूड़े के पहाड़ भी हुए, इलाकों में की भी गंदगी होती है, तो क्या लगता है कि ये राजनीति हो रही है कि वाकई में इस बार जो भी एमसीडी में काबिज होगा वो वाकई में कूड़े के पहाड़ हटा देगा? क्योंकि वाकई में दिक्कत तो है, दुर्गंध आती है, तमाम चीज़ें। गंदगी मुद्दा कौन बना रहा है? गंदगी मुद्दा बना कौन रहा है? ये जब तक एनक्रोचमेंट सड़कों पे घेर के बैठे हैं, मुद्दा तो वही है। अगर ये एनक्रोचमेंट हटा दें और ये गंदगी तो अपने आप आधी तो गंदगी खत्म हो जाएगी। एनक्रोचमेंट क्लियर करें, पॉल्यूशन अपने आप कम होगा। पॉल्यूशन कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। बड़े मुद्दे दिल्ली में कम नहीं है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार कोऑपरेट करे, एमसीडी में भी लोग काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोऑपरेशन नहीं हो रहा कहीं पे भी, जो है ना, जहाँ तक लगता है मुझे कोऑपरेशन नहीं हो रहा। एक बड़ा मतलब इन्होंने सवाल खड़ा किया है, वाकई में कहीं ना कहीं कोऑपरेशन की भी कमी आती है। और इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण की बात की जाए सर, हर साल नवंबर आता है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल प्रदूषण कम होगा। दिल्ली सरकार ने भी तमाम दावे और वादे किए, केंद्र सरकार ने भी किए, लेकिन इस बार की स्थिति पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के, दिल्ली की हवा को लेकर के और खतरनाक हो चुकी है, जहरीला हो चुका है, गैस चैम्बर बोला जाने लगा है दिल्ली को। इस पर क्या कहेंगे? आप लोगों को भी, आप जो लोग हैं उन लोगों को दिक्कत होती है? देखिए, जब पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो यहाँ दिल्ली सरकार, जो हमारे केजरीवाल जी हैं, वो ये कहते थे कि सारा का सारा धुआं पंजाब से आ रहा है और सारा पूरा ठीक रहा, वो पंजाब पे फोड़ देते थे। आज जबकि वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, अब वो किसके पास वो कहेगा कि भाई ये किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेगा? तो इन लोगों को ठीक करना चाहिए। और केजरीवाल जी बोल रहे थे जमुना में मेरे 7 डुबकी लगाना, इतनी सफाई हो जाएगी। आज उनका दूसरा पीरियड चल रहा है, कहाँ चली गई वो सफाई? कहाँ चले गए कूड़े के पहाड़? पूरा का पूरा एमसीडी का आप देखो, इतना पैसा एमसीडी को देना था दिल्ली गवर्नमेंट को, सारे का सारा पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्च कर चुके हैं वो। एमसीडी को पैसा नहीं मिल रहा, सफाई कौन करेगा? कर्मचारी रोज रोज हड़ताल पर रहते हैं, उनको 3-3, 4-4, 5-5 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। स्कूलों में टीचरों की, एमसीडी के स्कूलों में टीचरों की सैलरी नहीं मिल रही है। ये कौन है इसका जिम्मेवार? मैं तो समझता हूँ इसका जिम्मेवार केवल और केवल आप पार्टी है, जिसने एमसीडी का इतना पैसा रोक के रखा हुआ है। अगर वो पैसा रिलीज कर दे तो टीचरों को भी पैसा मिले, एमसीडी के कर्मचारियों को पैसा मिले, प्रॉपर सफाई हो, साधन जुटें, लेकिन वो दे नहीं रहा है। झूठ पे झूठ बोलता रहता है, झूठ का पूरा। एक बात पूछना चाहेंगे, आपके वार्ड की अगर बात की जाए तो आपके वार्ड में किस तरीके की सफाई होती है, नहीं होती है? एमसीडी कर्मचारी आते हैं? देखिए, एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, हम फ़ोन करते हैं, जी हमारी स्ट्राइक चल रही है, सैलरी नहीं मिली 5-5 महीने से। अब हम उनको क्या बोलें कि नहीं तुम हड़ताल पे से खड़े होकर यहाँ सफाई करने आओ? इसका कौन जिम्मेवार है? क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है इसकी? जो पैसा है वो दिल्ली गवर्नमेंट को रिलीज करना है। आपने देखा होगा पीछे बैनर लगे हुए थे, इतना करोड़ रुपया दिल्ली गवर्नमेंट से लेना है एमसीडी को, क्यों नहीं रिलीज किया? ये केवल और केवल ये फेल करने के चक्कर में है एमसीडी को, इसलिए ये इन्होंने पैसा रिलीज़ नहीं किया। अगर ये पैसा रिलीज करें तो सफाई हो। हमारे प्रीत विहार में आते हैं, जब वो बेचारा उनको सैलरी रिलीज हो जाती है, सफाई होती है। आप देख ही रहे हो यहाँ पे देखना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा जो इलाका है ये पॉश इलाकों में होता है, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी है, तो वाकई में हम अगर इस इलाके की बात करें, ये ई ब्लॉक है और तमाम इलाका है, ये पूरा जो है इलाका साफ सुथरा भी नजर आता है और तमाम मुद्दे होते हैं। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस बार किन मुद्दों को जहन में रख करके वोट करने जा रहे हैं? सर, हम इस बार ध्यान में रखेंगे मुद्दे पुलिस का, सफाई का, जल का और कूड़े का। क्या क्या समस्या आपके इलाके में जो आपको बड़ी परेशान करते हैं? बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी समस्या। नंबर 1 पुलिस पेट्रोलिंग, नंबर 2 पानी की क्या दिक्कत है? पानी साफ नहीं आता, साफ नहीं आता। उसमें सीवर की लाइन मिक्स हो जाती है। अच्छा, पानी की बहुत समस्या है हमारे तो यहाँ। पीने के लिए तो आप लोग आरओ वगैरह लगाते हैं, बर्तन धोने के लिए? बर्तन धोने के लिए वो बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं। बोरिंग दिल्ली जल बोर्ड का पानी आया तो आधा घंटा आया, उसके बाद मिक्सिंग है बोरिंग की, उसकी सीवरेज की। हाँ जी। कपड़े धोने में भी उसी का बहुत इस्तेमाल। वही इस्तेमाल होता है, बोरिंग का यूज़ करते तो गंदा पानी, बदबूदार पानी है? हैं। हाँ जी, गंदा पानी, बहुत बदबू है। सीवरेज मिक्स होता है, आप खुद ही जज कर लो कैसा होगा।
तो मतलब पानी की समस्या आपको सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लग रही है? पानी की समस्या बहुत है जी, और दूसरा पुलिस पेट्रोलिंग की। पुलिस पेट्रोलिंग कम आए है। दिन गाड़ियाँ चोरी होती रहती हैं, पेट्रोलिंग नहीं है। अच्छा, और बाकी की बात करें साफ सफाई की, गंदगी की, क्योंकि देख रहे हैं कि इस बार जो है गंदगी का मुद्दा बड़ा बन रहा है, खासतौर से कूड़े के पहाड़। और ये दावा कर रही हैं दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, आम आदमी पार्टी भी, कि जो दिल्ली की इस सत्ता पर काबिज होगा वो दिल्ली को गंदगी विहीन करेगा। क्या कहेंगे इस पे? सर मैं ये कहूँगा परिवर्तन तो होना चाहिए, एक बार दूसरों को भी मौका देना चाहिए। हो सकता है कि आने वाली पार्टी जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उससे अच्छा काम कर जाए, परिवर्तन होना चाहिए। ये इस प्रीत विहार इलाके के मोजिज आदमी काफी समय से रहे हैं। कितने साल हो गए होंगे आपको यहाँ रहते हो? 15 साल से हुई हूँ। 15 साल से हैं। 15 साल से बीजेपी भी सत्ता पर काबिज है एमसीडी के, जी 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 है ना? जी। तो ठीक है, 15 साल से ये इस इलाके में रह रहे हैं और इनकी बड़ी समस्या पानी की है। और हम किसी बुजुर्गों से पूछते हैं, सर आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? प्रीत 2 साल से। अच्छा सर, आपकी नज़र में क्या क्या ऐसी परेशानी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं? एक्चुअली आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम लक्ष्मी नगर, अच्छा तो वहाँ से तो मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है कंपैरेटिवली। अच्छा ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिवली मच सेफर एरिया है, सिक्योरिटी इज ओके, वाटर इज डिसेंट। कभी कभी सीवर लाइन एंड ड्रिंकिंग वाटर लाइन हो, हर जगह होती हैं ये प्रॉब्लम्स, यहाँ भी होती है बीच बीच में, साल में एक आध बार, एक दो बार ऐसा, उसके लिए लेकिन इमीडिएटली ये लोग कंट्रोल करके ठीक करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पॉपुलेशन इतनी होती है वहाँ पहाड़ बनेंगे ही, उनको हैंडल कैसे करना है, वो कौन सी अथॉरिटीज उसको कंट्रोल करती हैं, वो मेन चीज़ है। अब ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंडर ये चीज़ें आती हैं, पॉल्यूशन, उन्होंने अपने लिख के दे दिया कि ये काम आपको करने हैं। अब ना पंजाब स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है आज की डेट में, जब चाहे कांग्रेस थी चाहे अब आप आई है। दिल्ली के अंदर जैसे एमसीडी है, ये बीजेपी की कंट्रोल में है, लेकिन बीजेपी खुद पैसा रिलीज कर सकती है, लेकिन डंडा मार के नहीं रिलीज करवाती है केजरीवाल से सेंटर। तो इसीलिए जब पैसा रिलीज नहीं होता है तो लोगों को सैलरी नहीं मिलती, और सैलरी नहीं मिले किसी को भी, बींगे मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलीज हुआ हूँ, हमारी भी सैलरी एक टाइम पे 2 महीने 3 महीने डिले हुआ करती थी। हर कोई जब भी सैलरीज डिले होती है तो स्ट्राइक करता है। जब भी स्ट्राइक करोगे तो कुछ ना कुछ आपको कमियां आएंगी ही आएंगी, और उसका खामियाजा फिर जनता को भुगतना पड़ता है। इस चीज को ठीक करने के लिए आपस में जो भी, चाहे आप गवर्नमेंट, चाहे जो भी डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट रहेंगी, अगर उनमें आपस में रिलेशन ढंग से नहीं होगा किसको क्या काम करना है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग बैठे फेस करते रहेंगे। जब तक तालमेल नहीं होगा ना, पार्टियों का आपस में तालमेल नहीं होगा, खींचातानी रहेगी, पब्लिक सफर करेगी इसमें। पब्लिक सफर करेगी और पब्लिक सफर कर रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे, कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैं लगभग 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 15 साल से रह रहे हैं। अब बीजेपी 15 साल से यहाँ पर थी एमसीडी में, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम अच्छा काम करेंगे, गंदगी बड़ा मुद्दा है। इस प्रीत विहार 204 वार्ड की अगर बात की जाए तो वो कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो आप और आपके जानने वाले लोग सामना करते हैं? देखिए मेजरली व्हाट वी ऑब्जर्व यहाँ पे, देखिए पार्क मेंटेनेंस है, स्ट्रीट मेंटेनेंस है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे लोकल जितने इंटरनल इनसाइड पार्क्स हैं विच सोसाइटी इटसेल्फ इज मेंटेनिंग इट, यहाँ पे ना तो वेदर वी कॉल इट एज एमसीडी और अब बीजेपी या आप, हमें एक्सटर्नल कोई सपोर्ट खास नहीं मिल रही है। जो भी मिलती है वो हम लोगों की आरडब्ल्यूए या हम लोगों के अपने लोकल लोग ही उसको मेंटेन करा रहे हैं। पार्क में बड़े बड़े आप देखिए जाके कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई उसको साफ़ करने नहीं आ रहा है। स्ट्रीट्स पे भी काफ़ी हद तक गंदगी रहती है, तो उसको सफाई कराने के लिए जो एक सपोर्ट चाहिए, जो वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम एमसीडी, एंड बिकॉज एमसीडी का होता है कि हमें आम आदमी पार्टी से सपोर्ट नहीं मिल रही है, रिक्वायर्ड वो नहीं मिल रहा है, सो दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट वी डेफिनेटली रिक्वायर। यानी आपको लगता है कि एक आपस में समन्वय की दिक्कत है और इस वजह से गंदगी सबसे बड़ी समस्या है? बहुत मेजर समस्या है, और उसी को मैंने वही बताया कि एजेंसियों के अलावा बेसिकली हमें आरडब्ल्यूए की सपोर्ट की वजह से वो चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं, अदरवाइज एजेंसियों से हमें कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही है उसमें। वोट देने जाएंगे इस बार? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दे आपके जहन में आएंगे इस बार? मुद्दे तो देखिए, आप जितने नाराज हैं ऐसे लग रहा है कि आप वोट भी नहीं देंगे, कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जा रहा। वोट देंगे, और डेफिनेटली वी वुड प्रेफर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। अब हमारे लिए तो प्रेफरेबल जो भी काम करे हमारे लिए, वही हमारे लिए प्रेफरेबल जो हमारा वो जो है नेता है। तो साहब ये बताइए कि आपके मुद्दे क्या होंगे, कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि आपका जो कैंडिडेट खड़ा होता है, आपका मतलब
आपके लिए लोकल एरिया के मुद्दे सबसे पहले एड्रेस होने चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, स्ट्रीट मेंटेनेंस, पार्क मेंटेनेंस, वाटर लॉगिंग की जो एक मेजर समस्या है। एक बार अगर 4 घंटे बारिश हो जाए तो उसके बाद आपको निकलने के लिए भी पाँव पेंटें ऊपर चढ़ानी पड़ती हैं। जबकि ये तो पॉश इलाका है प्रीत विहार। दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज पॉश एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली। तो ये सारे एक मेजर इश्यूज हैं जिनको हमें एड्रेस करना है, और जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उसको हम नाली वाली की सफाई होती है, बिजली की क्या व्यवस्था है, पुलिस आती जाती है, ईव टीजिंग सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए, एड्रेस सारे इश्यूज होते हैं, पर उसके लिए फॉलो अप इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि हमारे RWA के जितने सदस्य हैं, जैसे हम कपिल जी हैं और बाकी लोग हैं, इन लोगों को हम लोग बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। वी हैव टू पुश देम हार्ड टू जस्ट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट एजेंसीज। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एजेंसी से कुछ चीज़ें अपने आप भी इशू कर, मतलब माना जाए कि अगर RWA नहीं होता तो आप लोग तो चक्कर ही काट रहे हो। चक्कर ही काट रहे हो, बहुत बुरा हाल होता है। साहब, आप एकदम आराम से बैठे हुए हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। ये बताइए कि नवंबर चल रहा है, अब दिसंबर में इलेक्शन होना है, क्या मुद्दे हैं आपके? आपको लगता है कि पीछे जो चल रहा था ठीक है या सुधार की ज़रूरत है? सबने देखो अपनी अपनी बात की है। पार्टियों में राजनीति ही है और कुछ नहीं है। राजनीति से बढ़ के कुछ नहीं है। मतलब सब ये जो बातचीत चल रही है, गंदगी मुद्दा, ये सब सिर्फ कहने के लिए ये मुद्दे हैं, मगर उनका कोई हल नहीं है। जो आता है हाँ करके चला जाता है, बाद में पता नहीं लगता। बाद में आप 5 साल ढूंढ रहे होते हैं, फिर हाथ जोड़ के वोट मांगने आता है। बस तो राजनीति हुई ना। अच्छा, तो लगता है आपको कि नहीं इस बार भैया कि पुराने कैंडिडेट को ही चुनेंगे, काम अच्छा किया, या नया कैंडिडेट चुनेंगे कि उसने ठीक काम करने की उम्मीद है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम करेगा और सही करेगा उसको चुनेंगे। कितने साल से आप इस प्रीत विहार के इलाके में हैं? मैं तो 30-35 साल से। अरे बाप रे बाप, मतलब दिल्ली जब अपना विकास की रफ्तार में थी, यहाँ पर विकास की बयार बहनी शुरू हुई थी, तब से आप पहुंचे हुए यहाँ पे हैं? ये तब की बात है जब ग्राउंड फ्लोर सिर्फ बना करते थे। और अपने घर से खड़े होके विकास मार्ग अब दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए कितने मंजिला इमारत यहाँ पर बनी हुई है। अगर ऊपर तक आप देखेंगे, इन साहब का कहना है कि ग्राउंड फ्लोर हुआ करती थी और अब जो है विकास, सामने विकास मार्ग दिखाई देता था, विकास मार्ग दिखता था यहाँ से, लेकिन अब जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन चुकी हैं। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? यही कि सफाई ठीक होनी चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। 35 साल में आपने क्या बदलाव देखा यहाँ पे, जिनकी अब और जरूरत है बदलने की? देखो, बदला बहुत कुछ बदल गया। 35 साल में जवान से बुढ़े हो गए। दूसरा, बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर हो गई। अभी भी आप जवान ही दिख रहे हैं। हाँ ठीक है। मगर देखो ना, अब फ्लोर कितनी ऊपर होगी। ऐसे तो जमीन बढ़ी नहीं, अब तो ऐसे बढ़ेगी। गंदगी की बात करें, गंदगी क्या कम हुई है? एक बात और बताता हूँ, जितने फ्लोर्स बढ़ेंगे लोग भी तो बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उसी के हिसाब से आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सहने के लिए, वो सब सही होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। गंदगी एक बड़ा मुद्दा हो चुका है। यहाँ पे तमाम लोग खड़े हुए हैं, मोजिस लोग, जो इस पूरे इलाके में कोई 35 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, और इन सभी की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। एक बार फिर पूछते हैं, एक जैसी सबकी समस्या आपके नज़र में क्या कॉमन आती है? कूड़ा आती है। कूड़े पे ही सियासत चल रही है, राजनीति चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार जो MCD पर काबिज होगा, जो भी कोई तीनों पार्टियों से, लगता है कि ये कूड़े वाली समस्या, कूड़े के पहाड़ के साथ जो गलियों का कूड़ा है वो खत्म होगा, या सिर्फ राजनीति होगी जैसा भाई साहब कह रहे हैं? जी नहीं, राजनीति तो होती ही है, राजनीति करते ही है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब काम करेंगे, सरकारें काम करेगी, क्योंकि इस पे फोकस ज़्यादा है। मीडिया ने पूरा फोकस किया हुआ है। केजरीवाल जी अभी आए थे, तब वहाँ पे बहुत मीडिया इकट्ठी थी, उन्होंने सब दिखाया कितना कूड़े का पहाड़ बड़ा है, कितना कम हुआ। तो मानते हैं ना हम लोग मीडिया वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? बिल्कुल आपकी TV9 भारतवर्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल आप उस कूड़े के पहाड़ पे हम भी थे, मैं भी पहुंचा था, इसीलिए मैंने आपको बताया। जाहिर तौर पर तो ये वार्ड नंबर 204 है, पॉश इलाका प्रीत विहार कहलाता है। यहाँ पर हमने चेक किया, वाकई में बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बुनियादी समस्याएं, बुनियादी समस्या होती है कूड़ा, बिजली और पानी की समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि गंदा पानी आता है, पीने के पानी से मिक्स हो जाता है वाटर बोरिंग, और इस वजह से वो सड़ा हुआ पानी उन लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसीलिए घर वालों ने अलग से अपने लिए वाटर प्यूरिफायर लगाए। लेकिन कानून व्यवस्था भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेजर आ चुका है, क्योंकि यहाँ से कई बार गाड़ियाँ चोरी होती हैं। पार्षद, एक बहुत अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ, आखिरी सवाल मेरा आप सभी लोगों से एक बार होगा। 5 साल में पिछली बार पार्षद यहाँ आया, आपसे आपकी समस्या दूर की? नहीं, पार्षद तो रेगुलर टच में था, और आगे के चुनाव में कोशिश यही होगी कि अपने आसपास का पार्षद अगर आएगा, अगर अपने सर्कल का होगा,
नोन होगा तो उसी को वोट देंगे। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी पार्षद को पकड़ना। ज़्यादातर क्या होता है, सब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक लोकल पर्सनैलिटी भी डेवलप होना भी ज़रूरी है। मतलब एक निष्पक्ष होना, निर्विवाद होना, इस बंदे का वो भी बहुत ज़रूरी है। सर आप 2 साल से हैं, पार्षद कभी आए मिले आपसे? नहीं, खैर मैं ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं किया। साहब से करता हूँ बीच बीच में पार्क में। जाहिर तौर पर तो पार्षद को लेकर के भी यहाँ पे इन लोगों का यही कहना। फिलहाल बुनियादी समस्याएं जो सियासत इस बार दिल्ली की गर्मी है, जो सियासत का मुख्य मुद्दा वो यही है, गंदगी या गद्दी। दिल्ली में गंदगी की वजह से गद्दी किसकी जाएगी या गंदगी को हटाने पर गद्दी किसको मिलने वाली है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल वार्ड नंबर 204 प्रीत विहार से कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मैं पुनीत शर्मा, दिल्ली चर्चा में ये खास रिपोर्ट आपके सामने हाजिर थी। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।